खत्म हो गए। तो ये दैविक ताप है। देवता लोग जब कुपित होते हैं, प्राकृतिक जब कुपित हो जाती है, तो ऐसा ताप का सामना मानवों को करना पड़ता है। हर एक जीव को सामना करना पड़ता है। और भौतिक ताप, ये ताप भौतिक क्या हुआ, कहीं जा रहे हैं, किसी के शादी में या फिर किसी के पार्टी में या फिर कहीं घूमने के लिए निकले हैं, रास्ते में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, वही गोविंदाय नमो नमः। कहीं जा रहे हैं, सर्प ने डस लिया, कहीं जा रहे हैं, बिच्छू डंक मार दिया, वही राम नाम सत्य हो गया। तो ये जितने सारे उपद्रव होते हैं, घटना होती है, ये भौतिक ताप है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये 3 प्रकार के जो ताप हैं, इनका भी नाश करते हैं कौन? तो श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री माना कौन हुए? हमारी राधा रानी, जिनके दीवाने कौन है मेरी मैया? राधा के दीवाने कौन है? कन्हैया जी। ये तो बात सबको पता, पक्का याद होगा। श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कृष्ण से पहले श्री का उच्चारण हुआ है। ये श्री स्वरूप में कौन है? तो हमारी धराधाम की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी। बोलिए प्रेम से राधा रानी सरकार की जय। तो ऐसे भगवान के श्री चरणों में जो भक्त आते हैं, उनका जीवन सुंदर बन जाता है। उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कष्ट, कोई विघ्न बाधा नहीं होती। वैसे भक्त का सदा हमारे भागवत भगवान कल्याण करते हैं और मानव के अशांत जीवन को शांत बनाती है ये भागवत भगवान की कथा। और इस संसार में तो हर एक मानव, हर एक जीव दुखित है। कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, तो कोई धन बिन रहते उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, लेकिन सुखी राम के दास। सुखी कौन है? सुखी कौन है? तो जो भगवान कृष्ण के दास बने हैं। और ये भागवत जी की कथा में उन्हीं के भक्तों का दर्शन हमें करने को मिलता है कि भगवान के प्यारे प्यारे भक्त कितने हुए, किस प्रकार से उन्होंने परमात्मा को पाया, श्री भगवान को पाया। यही तो दर्शन करेंगे। इस संसार में हर एक मानव दुखी है और चाह सबकी एक है, क्या? तो हम आनंद से रहें। पर आनंद किसी को नहीं मिलता, क्योंकि मनुष्य का मन शांति के धाम भगवान में नहीं लगता है। इसमें नहीं लगता है तो भगवान में, भगवान का भजन करने का जब टाइम आता है ना, उस समय भैया, अरे ओ मैया, आज तो हमें इतना काम है, ये काम कर ले। अरे कल देखा जाएगा ना, भजन करेंगे। अरे कल कथा में चलेंगे, अभी तो 7 दिन की कथा होगी। मेरी दीदी जी जो चल के आई है ना, वो 7 दिन के लिए, और 7 दिन कथा सुनेंगे। पर आज का दिन तो खत्म होने जा रहा है।
तो भगवान के नाम को लेने में मनुष्य का मन नहीं लगता, वो पीछे रहते हैं। अपने घर का कार्य जो भी काम हो, रोजी रोजगार का, वो पहले एक नंबर पे रहता है। भगवान का नाम बिल्कुल बाद में, उसमें भी हुआ और नहीं हुआ तो भी ठीक है। तो मानव कभी खुश रह पाएगा, रहेगा मैया जिसने इतना सुंदर जीवन दिया है, इतना सुंदर सा शरीर दिया, उसी भगवान को हम पीछे याद करते हैं, कभी हम खुश रह पाएंगे नहीं ना। इसलिए फर्स्ट नंबर पे किनका काम होना चाहिए? राम जी का। किनका काम होना चाहिए? अपने गोविंद का, अपने भगवान का। हमारे संत कहते हैं कि मानव के दिल में जब तक भागवत कथा रूपी अध्यात्म का प्रकाश नहीं होगा, तब तक माया के अधीन रहकर जीव अशांत रहेंगे। यह संपूर्ण संसार क्या है? तो भगवान की माया है। और इस माया में जीव इतना उलझता जा रहा है कि जरा सा भी फुर्सत नहीं कि हम भगवान के लिए समय निकालें। पर यहाँ के भक्त की तो बात नहीं हो रही है। यहाँ के भक्त तो बड़े सौभाग्यशाली हैं भाई, मेरी माँ बहन भाई बंधु सब कोई। ये कथा का आयोजन जो करवा रहे हैं आप सभी, ये भगवान की तो असीम कृपा है। फिर भी 1 महीने 2 महीने से आप सबकी प्लानिंग हो रही होगी, है ना? 4 महीने से, 4 दिन में। चलिए, ये तो कृपा है भगवान की, पर आप सभी बड़े व्यस्त हैं। सिर्फ ये 4 दिन और 7 दिन की बात नहीं है, भगवान की कथा, उनकी याद पूरा जीवन हमारे दिल में होना चाहिए। तभी इस अशांत मन को हम शांत जीवन में जी पाएंगे। बोलिए प्रेम से बाकी बिहारी लाल की जय। आइए एक सुंदर सा भजन। वही भक्त हाथ ऊपर करेंगे। और माँ तो बैठी हुई है, वो तो सब देख रही है कि मेरे लिए भैया कौन कौन हाथ ऊपर कर रहे हैं, है ना? जो दोनों हाथ ऊपर करेंगे, माँ 2-2 लड्डू तो जरूर देंगे। बोलिए प्रेम से दुर्गा मैया की। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की ज्योति जला के दे। अरे आएगा अरे आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के।
है।